हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर लेके आई हूँ आपके लिए आज फिर से एक नया चैप्टर। और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है घनाभ एवं घन का संपूर्ण पृष्ठ एवं आयतन। यानी कि बच्चों, जब हमने अपनी पिछली क्लास करी थी तो वहां पर हमने परिमाप और क्षेत्रफल की बात करी थी। और जब हम बात करते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया या क्यूब एंड क्यूबॉइड की, तो यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि अब आप प्लेन फिगर से हटकर चले गए हो आप अपने 3D फिगर्स पर, जिनके पास तीनों चीजें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि फेस, एज और आपका वर्टेक्स, जो कि हम छोटी क्लासेस में क्लियर कर चुके हैं। तो आई होप सो आपको उसकी क्लैरिटी होगी। तो आज हम समझने वाले हैं कि हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलाज है फॉर क्यूब एंड क्यूबॉइड, फॉर टोटल वॉल्यूम एंड सरफेस वॉल्यूम। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों, हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे घनाभ के बारे में हमें क्या क्या जानने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, 12 कोण कोण होते हैं, 6 फलकें होती हैं। और फलक मीन्स योर फेस, ओके। ऊपर फलक और निचला फलक, यानी कि आपका अपर फेस और बॉटम फेस जो है वो कैसा है, वो जोड़ है किसका, आयत का, ठीक है। बाएं और दाएं वाले फलक सम्मुख फलक का दूसरा जोड़ा है, सामने और उसके पीछे का फलक सम्मुख फलों का तीसरा जोड़ा है। यानी कि आप देखेंगे कि जो ये 3D शेप बनाई गई है, ये आयतकार यानी कि डिफरेंट डिफरेंट आयतकार को जोड़कर बनाई गई है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपका ऊपर और नीचे वाला होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा, साइड वाला और ये साइड वाला होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा, और ये आगे और पीछे वाला जो होगा ये एक दूसरे के बराबर होगा। कि जो अपोजिट अपोजिट है वो आयतकार एक दूसरे के इक्वल है। उसके बाद हम बात करते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ में हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि उदाहरण के लिए उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो। तो आपका फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच है। तो यहाँ पर आप उपरोक्त आकृति में घनाभ PWVQ, तो आपने 10 मल्टीप्लाई बाय 8 करा एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 8 करा, तो ये 80 प्लस 80 हो गया। दूसरे में 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 50 प्लस 50, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 40 एंड 40। अब इन सबको हम प्लस कर लेंगे तो 160, 180 आप इन्हें प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हमने क्या देखा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई एंड लंबाई गुना ऊंचाई। इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये है आपका फॉर्मूला 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। आगे चलते उदाहरण 1, उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे, 20 गुना 8, 8 गुना 5 एंड 5 गुना 20 करेंगे और जो उनका सम आएगा उन्हें प्लस कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बच्चों, आप अक्सर देखेंगे कि जो कमरे की हमारी जो 4 दीवारें हैं, यहाँ पर आपका जो मतलब एक निचला पार्ट वो कवर नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आपको एक बॉक्स पेंट करना है या फिर आप बोलिए कि आपको एक रूम पेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप चारों दीवारों को पेंट करेंगे ना, नीचे वाले और ऊपर वाले हिस्से को पेंट नहीं करेंगे। तो जब आपने टोटल जगह नहीं ली है तो आप टोटल का फॉर्मूला क्यों लेंगे, तब आप लेंगे अपने चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जो कि आपका होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि लंबाई जमा चौड़ाई मल्टीप्लाई बाय ऊंचाई। तो ये आपका फॉर्मूला होगा 2h और इन ब्रैकेट एल प्लस बी। आगे चलते हैं उदाहरण 3, एक कक्षा कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्षा कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास आपकी लंबाई और चौड़ाई है, तो इन दोनों को सबसे पहले आप क्या करेंगे, और आपके पास आपकी ऊंचाई है 5 मीटर, तो यहाँ पर आप 11 इंटू 5 कर देंगे, 8 इंटू 5 एंड 11 इंटू 5। तो ये आपका आंसर क्या आएगा, ये आपका आंसर आएगा 2 इंटू 11 इंटू 5 एंड 2 इंटू 8 इंटू 5। तो ये 2 इंटू 55 110 एंड 2 इंटू 40 18, दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 190 मीटर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल वॉल्यूम की। तो आपका ये जो, क्योंकि हमें पता है कि घन यानी कि जो बना है आपके वर्ग से, जो कि जिसके चारों भुजाएं एक के बराबर होती हैं, तो भुजा आपका क्या होता है, एक फलक का, तो ए स्क्वायर। तो कितनी हमारे पास फलक है, 6, तो आप 6 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अब आपके पास आपकी प्रश्नावली 10.1, निम्नलिखित सारणी में घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो आपके पास क्या क्या है, आपके पास से लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। एक फॉर्मूले में हम करेंगे तो ये होगा आपका 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3
प्लस 3 × 5, जो भी इनका सम आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 22, 22 में 5 प्लस करेंगे तो 27 एंड 27 में 10 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 37। 37 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 7 ज़ा 14, 1 2 3 ज़ा 6 एंड 6 प्लस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 74 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में जो आपकी यूनिट लगती है बच्चों क्यूब लगती है, एरिया में आपकी जो यूनिट लगती है वो स्क्वायर लगती है। ठीक है, आगे इसी तरीके से आपको सबका कैलकुलेट कर यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, आदित्य के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 4 गुना 3.5 करेंगे और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3.5 इंटू 3 करेंगे और इसके बाद इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के सम को ऐड करके बता देंगे तो आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई भुजा की नाप वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। घन बोला हुआ है 18 है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 18 कर देंगे। तो पहले 18 मल्टीप्लाई बाय 18 कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसका आपका आंसर आएगा 8 8 ज़ा 64, तो 4 6 8 1 ज़ा 8 प्लस 6 14, यहाँ पर 1 एंड ये तो 4, ये आपका 12 1 3, तो 324। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 324 आप करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6 4 ज़ा 24, तो 2 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 14 1 एंड 6 3 ज़ा 18 18 प्लस 1 19, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, दिए गए घनाभ के कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हो गई आपकी हाइट, ये हो गई आपकी लेंथ और ये हो गई आपकी ब्रेथ। तो आपके पास तीनों चीजें हैं और आपके पास फॉर्मूला भी, तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पारस के कमरे की लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है। इसकी चारों दीवारों पर 1.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, तो 3 5 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9, तो ये बन जाएगा 10.5। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 3 ज़ा 9 करेंगे, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये आपका आएगा 10 1 2 0 1 एंड 2 1 ज़ा 2। तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 19 एंड 19 प्लस 20 आपका होगा 39। 39 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.50 से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है घनाभ और घन का आयतन। अब हम आयतन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर आप L इंटू बी इंटू एच करेंगे और ये आपका घन का आयतन होता है आपका A क्यूब। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे। एक मिनट बच्चों, यहाँ पर आपका क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पर आपका स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि दो चीजें ही मल्टीप्लाई हो रही है। वॉल्यूम में आपका क्यूब आता है। आगे चलते हैं, एक घन की प्रत्येक कोण 6 मीटर है, इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 6 का क्यूब, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आप करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 216 घन मीटर। घन मीन्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा आपका आयतन के लिए, तो यहाँ पर आपको एल दिया है, बी दिया, एच दिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 77 घन सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, घनाभकार वस्तुओं की संख्या। तो बड़े घनाभ का आयतन और एक छोटे घनाभ के आयतन से आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बड़े घन में कितने छोटे आयतन आपके आएंगे। ठीक है, अब आपके पास आपकी प्रश्नावली 10.2, एक घर में 6 कमरे ए बी सी डी ई और एफ है। प्रत्येक कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई मीटर में निम्नांकित सारणी में दी गई है। प्रत्येक कमरे में वायु का आयतन अलग अलग ज्ञात कीजिए। यह भी बताइए कि पूरे घर में कितनी वायु है। तो यहाँ पर आपको बोला है 6 कमरे और उसमें आपको दिया है आयतन 4 3, तो यहाँ पर होगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 4 3 ज़ा आपका क्या हो जाएगा 12 एंड 12 3 ज़ा हो जाएगा 36। तो इसका आपका आंसर आएगा 36 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है।
अब इसके बाद क्या है, कमरों की लंबाई और चौड़ाई दी गई है हमें, प्रत्येक कमरे में वायु का आयतन अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो आप ज्ञात यहाँ पर करिए, ये भी बताइए कि पूरे घर में कितनी वायु होगी, तो सबका कैलकुलेट कर कर ऐड कर दीजिएगा, तो पूरे घर का आपको पता चल जाएगा। आगे चलते हैं, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की माप निम्नलिखित है, 1.2 डेसीमीटर है और यहाँ पर 5 है, तो 5 वाला कैलकुलेट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 जा 25 एंड 25 जा, तो 5 5 जा 25, 2 एंड 5 2 जा 10, 10 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपका 125 और ये दिया हुआ है मीटर, तो ये मीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक दीवार की माप 40 मीटर, 33 मीटर, 3 मीटर है। इस दीवार के निर्माण में कितनी ईंट लगेंगी, जबकि एक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर 40 गुना 33 गुना 3 करेंगे और इसे भाग दे देंगे 25 गुना 15 गुना 8 से। यहाँ पर आप देखेंगे 1 आएगा, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर आएगा 8, ये भी एक दूसरे से कट जाएंगे। 33 और 25 एक दूसरे से नहीं कटेंगे, तो ये आपको सॉल्व कर कर यहाँ पर बता देना है। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्न अंकित सारणी को पूरा कीजिए, माप सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, आयतन आपसे पूछा है। सो 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 60। इसमें दिया सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब। 2 6 जा 12 एंड 12 8 जा आपका होता है 96 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं और इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए अध्याय के साथ आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों आपका दिन बहुत ज्यादा मंगलमय हो।